हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं सब? तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कूलाम का नियम। लेकिन उसमें कई बच्चों को डाउट आ रहे थे कि कूलाम कांस्टेंट, कूलाम नियतांक क्या होता है, ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर क्या होता है। सर अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, एक बार वापस समझाइए। तो ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ आपको। तो देखिए, हमें पता है F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात आपको पता है? ओके। यहाँ पर जो के होता है इसे ही हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट। ये जो के होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैसे आई? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमारी जो फिज़िक्स है, हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी में हम मतलब एक विद्युत, हिंदी में बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय भौतिकी जो हमारी है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है, एक तो विद्युत और एक चुंबक। तो जब भी हम विद्युत पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित कोई राशियां पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो नियतांक आता है हमारे, हमने वो फिक्स किया हुआ है एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फिजिक्स में हर बार जब हम फॉर्मूले बनाएंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फॉर्मूले बनाते हैं तो नियतांकों की। तो हमने एक नियतांक फिक्स कर दिया। अगर हम हर फॉर्मूले के लिए अलग नियतांक बनाएंगे तो इतने सारे नियतांक हमें याद कैसे रहेंगे? तो ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र जब भी आता है तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो भी नियतांक होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? तो जो भी नियतांक होगा वो एप्सिलॉन नॉट से ही बनेगा। तो ये जो के बना है ये भी किससे बना है? एप्सिलॉन नॉट से। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कूलाम बल और ये होता है विद्युत बल। लेकिन अगर हम चुंबकीय बलों की बारे में बात करेंगे तो चुंबकीय बलों में जो नियतांक आता है वो आता है म्यू नॉट। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला देखेंगे उसमें नियतांक एप्सिलॉन नॉट से ही बना होगा। तो हमारा जो के नियतांक है, जो कूलाम नियतांक है, वो कैसे बना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने एक्सपेरिमेंट से वैक्यूम में जब इसको निकाला तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ओके। अब होता क्या है कि अब ने इस नियतांक को, जो 9 × 10⁹ 9 हमें मिल रहा था, के की वैल्यू जो मिल रही थी हमें निर्वात में, हमने इसको अपने एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से बनाया। तो हमारे पास फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात इतनी क्लियर हुई आपको? ओके। अब मैं यहाँ पर सारे नियतांकों के बारे में एक के बाद एक बात करूँगा। के इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सुनते रहना। जहाँ के को हम बोलते हैं कूलाम नियतांक। क्या बोलते हैं हम के को? कूलाम नियतांक। ओके, के के बारे में पता लगा। आगे चले। हम एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? हम एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान फिक्स होता है। इसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट हमने पिछली क्लास में पढ़ रखी है। ओके। अब बात आती है एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर का नाम होता है सापेक्ष विद्युतशीलता। क्या नाम होता है इसका? सापेक्ष विद्युतशीलता। इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं। एप्सिलॉन का एक और नाम क्या है? परावैद्युतांक। अब क्या होता है सुनिए। जैसे दो आवेश हैं, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है। इसका नाम Q1 है और इसका नाम Q2 है। ओके। अब ये यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य है, जो माध्यम है वो है हवा। क्या है? हवा। इस समय दोनों आवेशों के मध्य एक बल लग रहा है। Q1 भी Q2 को प्रतिकर्षित कर रहा है और Q2 भी Q1 को प्रतिकर्षित कर रहा है। और दोनों के मध्य एक जो बल लग रहा है उसका मान लीजिए अभी आ रहा है 160 न्यूटन। कितना बल लग रहा है दोनों आवेशों के मध्य? 160 न्यूटन। ओके। अब मान लीजिए ये दोनों आवेश, दोनों के बीच में, दोनों पे आवेश भी वही है और दोनों के बीच की दूरी भी वही है। लेकिन हमने इस बार माध्यम
परिवर्तित कर दिया। पहले क्या था, हवा, अब हमने इन दोनों आवेशों को रख दिया पानी में। कहाँ रख दिया, पानी में। तो अब क्या होगा, जैसे हमने पानी में रखा तो पहले इनके मध्य बल कितना लग रहा था, 160। पानी में रखने के बाद इनके मध्य बल 160 से घटकर केवल 2 न्यूटन ही लग रहा है। तो पहले कितना लग रहा था, 160, लेकिन हमने पानी में रख दिया तो अब कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। तो कितना गुना कम हो गया, तो पहले 160 था, अब केवल 2 रह गया, 80 गुना कम हो गया। तो यही 80 गुना कहलाता है एप्सिलॉन आर। किसी माध्यम में विद्युत बल या कूलाम बल जितने गुना कम हो जाता है वही उस माध्यम की परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। तो इसलिए जो एप्सिलॉन आर होता है उसका अलग अलग माध्यम में मान अलग अलग होता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए अब क्या होता है कि निर्वात में या वायु में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन आर की जगह कितना रख दिया, 1। तो के की वैल्यू आ गई निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझे बच्चों बात। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मैंने बता रखी है कितनी होती है, 8.854 10⁻²। समझिए, एप्सिलॉन आर की जगह मैंने क्या रख दिया, 1। ये देखिए, यहाँ से आपको नोट करना है। लास्ट लेक्चर में आपने इतना कर लिया था, अब आपको आज यहाँ से नोट करना, अगर किया हुआ है तो देख लेना अभी। ओके, तो हमने एप्सिलॉन आर की जगह 1 रखा, एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने वैल्यू पुट की 8.854 10⁻²। 4 पाई की जगह हमने वैल्यू पुट की 3.14। ओके, अब हमने इनको पूरा सॉल्व किया, इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यूनिट हमने लास्ट क्लास में इसकी फाइंड कर ही ली थी। ये क्लियर हो गया आपको। ओके, तो ये तो वैल्यू जो आती है ये वैक्यूम के लिए आती है, निर्वात के लिए आती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है। एप्सिलॉन आर का नाम क्या होता है, परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता। ओके, अब आपको पता है वायु में 2 आवेशों के मध्य बल लग रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R²। के की जगह हम क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अन्य माध्यम में 2 आवेशों के मध्य बल कितना होता है, बस यहाँ पर आपको एप्सिलॉन आर भी लगाना है, क्योंकि वायु के लिए तो ये एप्सिलॉन आर 1 हो गया था, लेकिन अन्य माध्यम के लिए 1 नहीं होगा। तो अन्य माध्यम के लिए देखो मैंने क्या लिख दिया, एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। तो अन्य माध्यम वाला आपको समझ में आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एफ एयर और एफ मीडियम मतलब हवा में जो बल था और माध्यम में जो बल है उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एफ एयर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R² या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और एफ मीडियम ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये अपॉन में है तो इस वैल्यू को उल्टा लिख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर आ जाएगा, R² ऊपर और Q1 Q2 नीचे। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट, R² से R² कैंसिल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। तो बन जाएगा एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो यहाँ से हम सापेक्ष विद्युतशीलता की परिभाषा बता सकते हैं। सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को निर्वात या वायु में 2 आवेशों के मध्य बल तथा अन्य माध्यम में 2 आवेशों के मध्य बल के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। फिर से देखिए, अपने आप डेफिनेशन बनाइए। ये क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को निर्वात में 2 आवेशों के मध्य बल तथा अन्य माध्यम में 2 आवेशों के मध्य बल के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ परिभाषा है, ये परिभाषा देख लो। 2 आवेशों के मध्य कार्यरत बल तथा 2 आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात, यहाँ पे के क्या आ गया, अनुपात लगाना, के अनुपात के रूप में, अनुपात हो रहा है ना बेटा, डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे लिख देना, के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यू हमने देखी, के की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹। एक मिनट, तो हमने वैल्यू क्या देखी थी, k इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹। ये कैसे आई थी हमारे पास, इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू पुट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आई 9 × 10⁻⁹। लेकिन ये जो वैल्यू है
ये एसआई यूनिट के लिए है। जैसे एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, आवेश की कूलम होती है, एसआई यूनिट होती है ना बेटा। लेकिन सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 1/εr। तो सीजीएस में आपको याद रखना है, सीजीएस में के का मान कितना होता है, εr। अच्छा, और हवा के लिए εr का मान कितना होता है बेटा, 1। तो 1/1 हवा के लिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर हो गया आपको। सीजीएस में हवा के लिए या निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और के की यूनिट क्या होती थी, कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर सीजीएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन की जगह क्या रखते हैं हम, डाइन, मीटर की जगह हम क्या रखते हैं, सेंटीमीटर, और कूलम की जगह हम क्या रखते हैं, स्टेट कूलम। याद रखो, सारे पहले के लेक्चर याद रखो। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर की जगह हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में स्टेट कूलम स्क्वायर। ये देखो, ये आ गई के की यूनिट। अगर आपसे पूछे के की वैल्यू सीजीएस यूनिट में निर्वात में कितनी होती है, तो आंसर है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में स्टेट कूलम स्क्वायर। ये क्लियर हुआ बेटा आपको। अगर नहीं समझ में आया ना तो कमेंट कर जरूर कर देना। ऐसे नहीं कि समझ में नहीं आया और आपने पूछा भी नहीं, तो मुझे क्या पता लगेगा आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, नहीं क्या नहीं आ रही समझ में, है ना। तो आप पूछा करो, तब मुझे पता लगेगा। ओके, अब बात आती है कि अलग अलग माध्यम के लिए εr की वैल्यू क्या क्या होती है। तो पानी के लिए कितनी होती है, 80। हवा या निर्वात के लिए होती है 1। हाइड्रोजन के लिए भी 1 होती है। मेटल के लिए या धातु के लिए इन्फिनिटी होती है। अब मेटल कौन कौन से होते हैं, कॉपर, है ना, एल्यूमिनियम, और क्या होता है, सिल्वर, और क्या होता है, आयरन, है ना, और क्या होता है, गोल्ड, और क्या होता है, ब्रास। जितने भी मेटल होते हैं, जितनी भी धातु होती है, उसके लिए आप याद रखना εr की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब जैसे कांच है, कांच के लिए εr की वैल्यू 3 से 6 के बीच में परिवर्तित होती है। कांच के लिए जब भी आप कभी क्वेश्चन में पूछें कि दो आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो कांच है, तो आपको वो परावैद्युतांक εr की वैल्यू देगा, क्वेश्चन में गिवन होगी है। तो यह बस आपको इतनी ही याद रखनी है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। εr की वैल्यू इतनी सबको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो ये क्लियर हुआ टॉपिक, थोड़ा सा मतलब समझने लायक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए।